Hello students, this is Prem Shekhawat and this is an informative video for class 10 students who are preparing for their board exams 25. देखिए बेसिकली अभी हुआ क्या है, रिसेंटली सीबीएसई ने अपनी एकेडमिक वेबसाइट्स पर क्लास 10th और क्लास 12th के लिए सैम्पल क्वेश्चन पेपर अपलोड किए हैं, ओके, अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए। तो इस वीडियो में हम देखने वाले कि व्हेन इट कम्स टू क्लास 10th पर्टिकुलर साइंस, तो उसकी जो फॉर्मेट क्या रहने वाली है, आर देयर सम चेंजेस और उसके सेक्शंस कौन से रहेंगे, कौन से सेक्शन में कितने मार्क्स रहेंगे, कितने क्वेश्चंस रहेंगे, ये सारी चीज़ें हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। देखिए एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, सेक्शन ए आपका 20 मार्क्स कैरी करेगा। सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 20 तक रहेंगे। 16 क्वेश्चन इसमें एमसीक्यूज रहेंगे और फिर 17, 18, 19, 20 ये 4 क्वेश्चन आपके असेशन और रीजनिंग पर बेस्ड रहेंगे। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर कैरी करेगा और सेक्शन ए आपका 20 मार्क्स इन टोटल कैरी करेगा। फिर सेक्शन बी में अगेन 6 क्वेश्चन रहेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 26 तक। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर के लिए रहेगा। इन द वेरी सेम मैनर जो सेक्शन सी है, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 27 टू 33 7 क्वेश्चंस रहेंगे। हर एक क्वेश्चन 3 नंबर के लिए रहेगा। 21 मार्क्स का ये आपका सेक्शन सी रहेगा। देन सेक्शन डी में आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है, 34, 35, 36 ये आपके 15 मार्क्स के लिए रहेगा। और देन सेक्शन ई आएगा जो कि केस बेस्ड रहेगा या सोर्स बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। उसमें भी आपके पास 3 क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, 38, 39 ये 4 मार्क्स के लिए रहेगा। 12 मार्क्स का सेक्शन रहेगा। आपको स्क्रीन पर पूरे इसकी कंपोजिशन दिखाई दे रहे होंगे जो आपका पेपर एनुअल एग्जाम में रहने वाला है। अब मैं 1 बाय 1 हर एक सेक्शन से एक के क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं, तो हमें कुछ आइडिया लग जाए कि सीबीएसई इस बार कैसा पेपर रखने वाली है, उसका लेवल क्या रखने वाला है और क्वेश्चन में वैरायटी कैसे वो अकोमोडेट करेगी। देखिए आपको सेक्शन 1 जो ए है सेक्शन, जिसमें 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन आएंगे, उसका पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एमसीक्यू टाइप। इसमें इन्होंने इक्वेशन दे दी है, लेड नाइट्रेट को डिसोशिएट किया है, ठीक है, लेड ऑक्साइड में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में, ऑक्सीजन में, और बेसिकली इनके कोएफिशिएंट्स आपसे पूछ लिए पी क्यू आर। तो यहाँ पर देखिए एक ही क्वेश्चन में उन्होंने पूरा बैलेंस करना पूछ लिया सीबीएसई ने। अब आपको फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज याद होगी, उसमें कितने सारे क्वेश्चन है बैलेंसिंग के लिए। मीन्स क्वेश्चन 1 नंबर का है बट आपको बैलेंसिंग पूरी आनी चाहिए इक्वेशंस के लिए। यही बात इस बार पेपर में बहुत खास रहने वाली है। क्वेश्चंस की वैरायटी बहुत बढ़ा दी गई है। आपको ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर करनी पड़ेगी और डेप्थ के साथ कवर करनी पड़ेगी, ठीक है। सेक्शन बी के आप फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए स्क्रीन पर, ठीक है। इसमें आयरन ऑक्साइड की रिएक्शन एल्यूमिनियम से करवाई और फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड उन्होंने फॉर्म करवा दिया और आपसे पूछा है किस रिएक्शन का टाइप लिखो। अब कुछ बच्चे यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट लिखकर आ जाएंगे, जबकि साथ में डिस्प्लेसमेंट के साथ एक्सोथर्मिक भी है, क्योंकि राइट साइड में आपको हीट दिखाई दे रहा होगा। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें वो चेक करेंगे। हर एक क्वेश्चन में उन्होंने स्कोप रखा है कि आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएं। इसी का जो सेकंड पार्ट है उसमें लेड नाइट्रेट की पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन की, और क्लियरली इट्स डबल डिस्प्लेसमेंट, बट एट द सेम टाइम आपको प्रेसिपिटेशन का भी कंटेक्स्ट वहां पर बताना है कि ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है, ठीक। तो ये क्वेश्चन डिस्कस करने का रीजन है, मैं आपको बताना चाहता हूँ सीबीएसई ने इस बार वैरायटी बहुत ही ज्यादा अकोमोडेट की है। इन टोटल 39 क्वेश्चंस रहने वाले, उसमें आपका पूरा साइंस कवर हो जाएगा। आप किसी भी टॉपिक को स्किप नहीं कर सकते, आपको हर एक टॉपिक को डिटेल में पढ़कर जाना रहेगा एनुअल एग्जाम में। फिर आप सेक्शन सी के फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए जो कि 27 क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें एक अनिरुद्ध एक स्टूडेंट है, उसके पास में मैग्नीशियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड के सैंपल्स है, पाउडर्स है, उसे आइडेंटिफाई करना है। मीन्स यहाँ पर टेस्ट लगाने पड़ेंगे कि कौन सा पाउडर एल्यूमिनियम ऑक्साइड है और कौन सा पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड है। मीन्स अगेन पूरी आपको इन डेप्थ स्टडी करनी पड़ेगी। इसी के सेकंड पार्ट में आशु नाम की स्टूडेंट को कॉपर सल्फाइड और कॉपर ऑक्साइड दिया एंड शी इज सपोज टू एक्सट्रैक्ट कॉपर फ्रॉम दीज सैंपल्स। तो उसे सल्फोनेशन और रोस्टिंग की पूरी प्रोसेस आनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन को मैं बेसिकली सिर्फ इसलिए डिस्कस कर रहा हूं ताकि आपको अंदाजा लगा जाए कि क्वेश्चन का वो लेवल कैसा रखने वाले। सेक्शन डी का जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका 34th क्वेश्चन, उसमें आप देखिए 3 उन्होंने सब क्वेश्चंस बना दिए गए। पहले क्वेश्चन में उन्होंने सब्स्टिट्यूशन पूछ लिया कि सब्स्टिट्यूशन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में होता है या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में होता है। क्वेश्चन 2 में उन्होंने एल्केन्स की प्रॉपर्टीज की बात कर ली, उनके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, होमोलोगस सीरीज की प्रॉपर्टीज। मीन्स जब आप चैप्टर पढ़ेंगे कार्बोनेट्स कंपाउंड तो आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, अलग अलग चीजें एक ही क्वेश्चन में वो कवर अप कर चुके हैं। थर्ड क्वेश्चन इथिलीन और ऑक्सीजन के रिएक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर वेल्डिंग के लिए जो प्रोसेस यूज होती है, इथिलीन का कंबशन किया जाता है, तो वो भी बहुत एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हर एक क्वेश्चन को ये बहुत वही बच्चा अटेम्प्ट कर पाएगा जो बहुत डिटेल में पढ़ कर गया है एग्जाम्स के लिए, ठीक है। और सेक्शन ई का आप क्वेश्चन देखिए, उसमें आपके 5 पार्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं।
आपको रिएक्टेंट्स आइडेंटिफाई करने, आपको प्रोडक्ट्स आइडेंटिफाई करने, वो कौन सी रिएक्शंस है बने, उन रिएक्शंस के नाम आपको, जब आप प्रोडक्ट आइडेंटिफाई कर पाओगे तभी तो आप बता पाओगे ये कौन सी प्रोसेस रही है, उसका टेस्ट क्या है, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट या कंपाउंड का टेस्ट क्या है। इन शॉर्ट दिखने में वो छोटे छोटे क्वेश्चन दिखेंगे, लेकिन ऑलमोस्ट उसमें चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट ही इनबिल्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो वैरायटी बहुत ज़्यादा रहने वाली, और जैसा कि आपके सैम्पल पेपर से, इस सैम्पल क्वेश्चन पेपर से क्लियर हो चुका, और सीबीएसई ने भी पहले मेंशन किया है कि जो 50% मार्क्स रहेंगे वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड रहेंगे। मीन्स कोई रट कर जाने वाला स्टूडेंट है उससे काम चलने वाला नहीं है। जिसने कंसेप्ट को प्रॉपरली समझा है, अपनी फंडामेंटल्स फॉर्म किए, प्रैक्टिस किए, केवल वही इस क्वेश्चन पेपर के साथ डील कर पाएगा। ठीक है, तो इस पूरे वीडियो को देखने के बाद हमने 4-5 कुछ टेक अवे कंसिडर करने हैं जो हमें ध्यान रखनी है अपने एग्जाम्स के लिए। देखिए, रोड लर्निंग काम करने वाली नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, एनसीईआरटी केवल आपको पास करा सकती है और एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको बना देगी, बट एनसीईआरटी से आपका काम चलने वाला नहीं है। यू आर सपोज टू हैव अ रिसोर्स मटेरियल अलॉन्ग विद इट। या तो कोई अच्छी रेफरेंस बुक ले लीजिए, या आपके स्कूल या इंस्टीट्यूट के टीचर्स जो आपको कोई अच्छा रिसोर्स प्रोवाइड करते हैं या कुछ क्वेश्चंस बैंक प्रोवाइड करते हैं, आपको वो गो थ्रू करना ही पड़ेगा। एट द वेरी सेम टाइम आपको क्वेश्चंस एग्जॉस्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि जैसे ही क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज होती है स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, उसे आता हुआ होता है तो उसे लगता है कि ये क्वेश्चन तो मुझे आता ही नहीं। तो आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कवर करने पड़ेंगे, और इसका सीधा सा तरीका है आपको सैम्पल पेपर्स लगाने पड़ेंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तो आपको बिल्कुल एक्सट्रीम सिंसियर मैनर में उन्हें आपको कंसिडर करना पड़ेगा। ये कुछ चीज़ें ध्यान रखेंगे तभी आप साइंस के साथ डील कर पाएंगे, अदरवाइज साइंस इस बार एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है जो आपके 10th के मार्क्स को बहुत बढ़ा भी सकता है, बहुत डिस्टर्ब भी कर सकता है। हालांकि क्वेश्चन पेपर टफ नहीं रहने वाला है, बस आपको सिंसियर तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी। सीबीएसई केवल ये चाहता है कि आप कंसेप्ट पढ़े तो उसको बहुत बारीकी से पढ़े, उनकी एप्लीकेशंस आपको आए। क्वेश्चंस टफ नहीं रहेंगे, बट वो एप्लीकेशन बेस्ड, केस बेस्ड, कॉम्पिटेंसी बेस्ड रहेंगे। मींस आपका दिमाग एक्टिव रहना चाहिए, यू हैव टू बी प्रॉम्प्टेड। आई होप आपको इस लेक्चर, इस वीडियो के बाद में आपको कुछ चीज़ें क्लियर हो गई होगी कि आपको स्टडी किस मैनर में ले जानी है। थैंक यू सो वेरी मच।